एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सैटरडे का डे है और इस टाइम बज रहे थे अप्रॉक्स 9 बजे का टाइम हो रहा था। जो भी मेरे छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सारे मैंने निपटा लिए थे। मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी और मॉर्निंग में जैसे मैं नीज़ पे बैठ करके पानी वगैरह पीती हूँ वो सब भी पी लिया था और छोटे मोटे जो भी काम होते हैं ना वो सारे मेरे निपट चुके थे। तो अब मनीष उठ गए थे और अब उनको बना करके मुझे देनी थी टी, और साथ साथ फिर मैंने जो राजमा रात को सोख करके रखे थे ना वो भी मैंने फिर बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर बहुत देर तक अगर पड़े रहते हैं ना सोख करे हुए तो पानी ना थोड़ी स्मेल सी करने लगता है। तो फिर मैंने मॉर्निंग में टाइमली मतलब राजमा जो थे वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे और दूसरी साइड फिर मैंने मनीष के लिए टी बनने के लिए भी रख दी थी। मनीष अपनी टी वगैरह एंजॉय करेंगे तब तक मैं अपनी कुकिंग वगैरह की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। बेटू अभी उठी नहीं थी, उठने वाली थी। उसको थोड़ा सा अभी जल्दी उठा देते हैं, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ट्राई करती हूँ कि अब उसको उठा दो, वरना फिर ना रात को सोने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब लेट नाइट तक उसको नींद ही नहीं आती है। और उसी के साथ फिर यहाँ पे शुगर का जो पैकेट था वो मेरे को कंटेनर में ट्रांसफ़र करना था। शुगर का मतलब शुगर जो थी वो फिनिश हो गई थी तो उस कंटेनर में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। और अभी काफ़ी दिन से ना मैं सोच रही हूँ शुगर एंड टी के जो कंटेनर्स हैं ना वो मैं चेंज कर दूँ। ये वाले कंटेनर्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। मतलब ये कुछ इसमें ये फ्लोरा वाले जो कंटेनर्स थे ना मेरे पास वो काफ़ी पुराने थे, और कुछ फ्लोरा वाले क्योंकि पहले मेरे पास सारे इसी सेट के थे तो मैंने सेकेंड टाइम भी फिर इसी सेट के ले लिए थे। मतलब कुछ थोड़े न्यू हैं अभी और कुछ काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो फिर दिन से ना ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ कि कुछ मेरे को अच्छे से टी एंड शुगर के कंटेनर्स मिल जाएं और रीज़नेबल प्राइस के भी हूँ, क्योंकि शुगर एंड टी के मैंने कंटेनर्स देखे हैं काफ़ी कॉस्टली हैं। मतलब 6, 6, 7, 7, 8, 800 का भी एक कंटेनर है। तो अभी इतने हाई रेंज में मेरे को जाने का मन नहीं है और मेरे को चेंज करने का भी मन है। तो देखते हैं बीच का रास्ता कौन सा निकलता है, बट कुछ टाइम रुक के मन है मेरा कि मैं चेंज कर दूँगी। और उसके बाद गर्मी में गर्मा गर्म टी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी और दूसरी साइड फिर मैंने अपनी कुकिंग की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब मेरे को ग्रेवी वगैरह बनानी थी, थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद फिर बेडरूम से मैं सबको निकाल करके बाहर आ गई थी। बेटू भी उठ गई थी और मनीष जो है अपना टी वगैरह पी करके फ्रेशन अप वगैरह हो करके यहाँ बाहर आ करके लेट गए थे, क्योंकि पूरी रात जो होता है वो फ़ैन चलता है, थोड़ा सा उसको भी रिलैक्स चाहिए होता है। अभी थोड़ी देर बाहर बैठ जाएंगे, फ़ैन वगैरह थोड़ा 15-20 मिनट बंद हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से सारा दिन एसी चला करके अंदर ही बैठना है सब ने। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर सबको निकाल दिया था। और मेरे को ना मतलब थोड़ा ईजी लगता है कि हाँ सामने कोई है तो थोड़ी बातें करते हुए ना सारा काम निपट जाता है, वरना मैं अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। थोड़ा सा मैसी लगती है जब कोई आता है तो ओपन किचन, बट अगर थोड़ा सा मैनेज अगर आप कर पाओ ना तो ओपन किचन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब सबके साथ बातें करते करते अपनी कुकिंग भी हो जाती है और बिल्कुल भी मेरे को बोरियत सी नहीं लगती है। मतलब वैसे मेरी हैबिट है, मैं साथ के साथ काउंटर पे चीज़ें फैलाती हूँ और साथ के साथ ना समेटती चली जाती हूँ। ऐसे एक बार में पूरा फैला नहीं देती हूँ काउंटर। जैसे अभी मैंने ये ड्राई मसाले वगैरह यूज़ करे ग्रेवी में, तो साथ के साथ ना मैंने इसको यूज़ करने के बाद इसके प्लेस पे रख दी। और जैसे ये मिक्सी का जो जार है इसको अभी मेरे को यूज़ करना है तो मैंने उसको पानी डाल करके साइड में रख दिया था। ये भी यूज़ हो जाएगा तो इसको भी फिर मैं सिंक में डाल दूँगी। जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है उसको भी फिर मैं साथ के साथ यूज़ करके वॉश करके मतलब वहाँ पे साइड में ड्राई होने के लिए रखती हूँ। मतलब सारी को ना चीज़ों को मैं फिर साथ के साथ उनके प्लेस पे इधर उधर करती चली जाती हूँ, खाली करती जाती हूँ साथ के साथ। और उसके बाद फिर अभी मेरे को फ्रूट्स खाने थे। मॉर्निंग में मैंने अपने लिए फ्रूट्स नहीं कट करे थे, पानी पिया था, प्लेन पानी पिया था। गोंद कतीरे वाला पानी भी मैं पीना भूल गई थी। जब मैंने मनीष के लिए टी बनाई थी तभी मैंने पिया था प्लेन पानी। मैंने 2 ग्लास पी लिए थे और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके आ गई थी और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। उसके बाद अब मैंने अपने लिए फ्रूट्स काटे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब खाना देखने का भी मन नहीं करता बट बनाना पड़ता है। बिल्कुल भी मन नहीं करता इस टाइम पे कुकिंग करने का। और बेटू देखो कितनी अच्छी है ना, पापा को काम पे लगा करके मुझे बोल रही है चलो, क्योंकि मेरे को ना बहुत स्वेटिंग हो रही थी। टेम्परेचर आई थिंक 47 या 48 चल रहा है दिल्ली में, इसी के आसपास ही चल रहा होगा, अभी मेरे को श्योर नहीं है। बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा बंद किचन के अंदर। तो फिर बेटू पापा को लेकर के आई, पापा मम्मा की हेल्प कर दो, तो वाटरमेलन वो उन्होंने मुझे कट करके दिया और बेटू मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले जाने लगी कि पापा कर लेंगे, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप थोड़ा फ़ैन के नीचे आ करके बैठ जाओ। और ये सारे फ्रूट्स मैंने कट कर दिए थे हम तीनों के लिए, ताकि हम मॉर्निंग में बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स हो सकें। गर्मी में ना हैवी खाना देखने का भी मन नहीं होता। फ्रूट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और फ्रूट्स में भी सबसे अच्छा होता है वाटरमेलन। बिल्कुल फुल भी कर देता है, स्टमक भी फुल हो जाता है और
कूल कूल भी लगता है, एकदम शांति सी हो जाती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देता बॉडी को। वाटरमेलन सबसे बेस्ट फ्रूट होता है समर्स में। फिर यहाँ पे बैठ कर के हम अपना फ्रूट्स इंजॉय कर रहे थे। बेटू अपना एलेक्सा देखते हुए फ्रूट्स खा रही थी। अपना कुछ ना वो सीखने का करती रहती है। और यहाँ पे मनीष अपना फ़ोन में कुछ काम कर रहे थे तो उनको मैंने खिलाया। और उसके बाद फिर वापस किचन में आ गई थी। मनीष ने यहाँ पे जो वाटरमेलन कट करा था ना, तो उसका पूरा जूस जो था वो काउंटर पे रखा गिरा हुआ था। तो मैंने कहा साथ के साथ इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये मतलब बहुत मीठा मीठा सा होता है ना, तो यहाँ पे फिर चींटियाँ वगैरह या फिर मक्खियाँ वगैरह ना आने लग जाएँ। तो इसको भी मैंने पहले जो उसका जूस था उसको क्लीन करा, उसके बाद इसको गीले कपड़े से मैंने काउंटर को सारा क्लीन कर दिया था। और बस यहाँ पे जो राजमा थे, जब मैं फ्रूट्स वगैरह खा रही थी ना, तो मैंने इसके ग्रेवी को भी साथ साथ बनने के लिए रखा हुआ था लो फ्लेम पे, तो वो भी अच्छे से पक चुकी थी। और उसके अंदर फिर मैंने राजमा ट्रांसफ़र कर दिए थे और दूसरी साइड अब मेरे को राइस लगा के रखने थे। एक बार कुकिंग हो जाती है ना तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ कि खाने पीने से मैं फ्री हो गई, क्योंकि बेटू है, कभी भी खाना मांगेगी। बच्चों को ना भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप इंस्टेंट आपका खाना बना हुआ है तो वो खा लेंगे, अदरवाइज़ ना फिर उनका ध्यान जो होता है वो जाता है कि चलो मार्केट से कुछ ले आते हैं या कुछ ऑनलाइन मंगवा करके दे दो, तो उनको ना मतलब कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए मैं कुकिंग का काम सबसे पहले निपटा करके रख देती हूँ कि जब भी भूख लगे खाना अपना डाला और खा लिया। तो यहाँ पे मेरी कुकिंग फ़िनिश हो चुकी थी और साथ के साथ फिर मैं मतलब चीज़ों को भी मैंने अरेंज कर दिया था। और उसके बाद ही हो गया था इवनिंग का टाइम और शाम को मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था कि हम एटलीस्ट थोड़ा रोड पे जा कर के ना घूम कर आते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बैठा नहीं जा रहा। तो ये मैंने पहना था, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। रेडी होते हुए नहीं रिकॉर्ड करा था, जस्ट सिंपल मेरा जो काजल और लिपस्टिक होती है वो मैंने लगाई थी। और आज मैंने सेंटर पार्टीशन करा था बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईयर्स हो गए होंगे मैंने सेंटर पार्टीशन कभी भी नहीं करी। तो आज मैंने सेंटर पार्टीशन करी थी। बहुत ही अजीब सा लगता है मुझे अपना फेस जब मैं सेंटर पार्टीशन करती हूँ, तो बट आज मैंने कर ली थी। क्योंकि हेयर्स ना मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि हम एक ही साइड से पार्टीशन निकालते हैं ना, तो उस साइड से ना एक टाइम के बाद थोड़े से थिन लगने लगते हैं। तो इसलिए मैं आज मेरा मूड हुआ कि मैं सेंटर पार्टीशन निकालती हूँ, ताकि थोड़ा हेयर्स का जो लुक है, फेस का जो लुक है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। बट जैसे मैं करती हूँ ना अपने सोफ़ा वगैरह का कि बेस्ट लुक तो वही है, लेकिन कभी कभार काम चलाने के लिए ये भी चलता है। तो मेरे को अपना बेस्ट लुक मतलब अपनी साइड से मुझे जो पसंद है वो मैं साइड पार्टीशन ही मुझे ज़्यादा पसंद है, बट कभी कभार के लिए सेंटर पार्टीशन चलता है। तो उसके बाद हम यहाँ अपने पास की मार्केट में आ गए थे और बेटू को यहाँ पे गोला खाने का मन हुआ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि और दूसरी स्टॉल्स की तरफ ना देखने से ही गर्मी लग जाती है, जैसे वो बन रही होती है ना, स्टीम वगैरह निकल रही होती है, तो उसको देख के ही गर्मी हो रही है। तो बेटू को यहाँ पे गोला खाने का मन हुआ, तो इन दोनों ने अपने लिए ये बर्फ़ का गोला लिया। मैंने नहीं लिया था, इन दोनों ने ही खाया था। मैं कुकिंग ना इवनिंग की भी करके आई थी ताकि बाहर से कुछ ना खाना पड़े, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है ना वो हैवी मसालों वाला होता है, और इस गर्मी में अगर आप बाहर का जंक फूड या मसाले वाला फूड खाओगे ना तो आपकी तबीयत पक्का से ख़राब होनी है, स्टमक तो हीट होगा ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो, बेटू ने लिया था ऑरेंज, मनीष ने लिया था ऑरेंज वाला और बेटू ने लिया था काला खट्टा और उसका ले लिया था। मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना सीधे से बच्चे, किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं करना, किसी चीज़ की कोई ज़िद नहीं करना। अभी पापा ने उसका गोला भी एक्सचेंज कर लिया, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है बहुत ज़्यादा चीज़ों में, ज़िद्दी नहीं है। तो इसने पापा वाला ले लिया, खाना स्टार्ट कर दिया और पापा को अपना दे दिया। मनीष ने पूरा नहीं लिया था, उसका 1-2 सिप के लिए लिया था, जस्ट फॉर मतलब टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए कि आप मेरा टेस्ट करके देखो, मैं आपका टेस्ट करके देखता हूँ। और थोड़ा सा इन दोनों में से मैंने भी सिप लिए थे। मुझे ऑरेंज वाला ही अच्छा लगा था, बेटू वाला अच्छा नहीं था, बहुत ही तीखा तीखा सा लग रहा था मुझे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद ही हो गया था नेक्स्ट डे, मतलब संडे इवनिंग का टाइम। कुछ भी छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, सारा दिन कुकिंग वगैरह का ही काम चलता रहता है। तो सैटरडे इवनिंग थी वो वाली, और ये थी संडे इवनिंग। 2 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि सैटरडे भी था और दिल्ली में थे इलेक्शन, तो उसकी वजह से सैटरडे भी ऑफ था। तो यहाँ पे फिर अगेन हम रेडी हो गए थे। मनीष कल भी वहीं पे बैठ कर के शूज़ पहन रहे थे जब मैंने क्लिप ली थी, और आज भी वो वहीं पे ही बैठे हुए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ी देर शाम को, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि
पूरे वीक तक हम एक ही बंद घर में रहते हैं जहाँ पे मतलब प्रॉपर सनलाइट भी नहीं दिखती, तो मेरे को चाहिए होता है कि थोड़ा सा हम संडे को घूम करके आ जाएं। कुकिंग वगैरह ना मैं करके जाती हूँ, और आज भी मैं कुकिंग करके गई थी, बट मेरी कुकिंग जो थी वो वेस्ट करा दी थी मनीष ने। बाहर आए थे कल, तो हम ऐसे ही हल्का फुल्का खा के चले गए थे, मतलब गोला ही खाया था, बट आज इन्होंने बाहर से खा लिया था और मेरा खाना वेस्ट हुआ था, और वेस्टिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती। और उसके बाद जैसे मॉल में हमने एंट्री करी, और आते ही सबसे पहले मतलब काफ़ी सारी ना स्टॉल्स लगी हुई थी, तो सबसे पहले मेरे को ये क्रॉकरी की स्टॉल्स दिखी। सारी स्टॉल्स ना छोड़ करके मैं सबसे पहले यहाँ आ गई थी। तो बहुत सारी छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, बट कप्स का कलेक्शन ज़्यादा था और कप वगैरह मुझे लेने नहीं थे। कुछ थोड़ा सा अलग मैं देखना चाह रही थी, बट ज़्यादा कुछ था नहीं, कप्स वगैरह ही ज़्यादा थे, और कप वगैरह मेरे को चाहिए नहीं। इनफैक्ट मनीष को तो कप में टी अच्छी ही नहीं लगती है, उनको जो स्टील का ग्लास होता है ना उसमें टी अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर वो था आउटर साइड मॉल का, मतलब बाहर की साइड ही जैसे ओपन स्टॉल्स लगी होती हैं वो वाला। उसके बाद हम अंदर आ गए थे, अंदर आने के बाद दोबारा वापस आए नीचे बाहर की साइड ही जहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई थी। बेटू को आइसक्रीम खाने का मन हुआ, मुझे और मेरी बेटी को ना आइसक्रीम्स वगैरह ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो बेटू ने अपने लिए आइसक्रीम ली। उसके बाद फिर थोड़ा और घूमे, और उसके बाद फिर हम चले गए थे मैकडी में हमने मील वगैरह ली। और उसके बाद ये सब खाने के बाद खाना बना करके आई थी, बहुत मैंने मना करा था, बट फोर्सफुली मनीष लेकर के आ गए थे। मैंने अपने लिए जस्ट ब्राउनी मंगवाई थी, ब्राउनी के साथ वो एक एक बर्गर भी ले आए कि एक एक बर्गर खा रहे हैं, उसके बाद नाइट में मुझे भूख लग जाएगी, मैं खाना भी खाऊंगा जा करके। तो फिर हमने बर्गर वगैरह जो 2 ही लाए थे, 2 ही मील ली थी उन्होंने, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ था तो वो वेस्ट ना होता, तो थोड़ा बहुत खाने के लिए, बट इतने में ही काफ़ी पेट भर जाता है। और उसके बाद ये आई थी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट ब्राउनी। मुझे मैकडी की ब्राउनी बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, और कुछ खाऊँ ना खाऊँ लेकिन ये मीठे में मिल जाती है ना तो मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद आते हुए हमने ये 10 केजी का वाटरमेलन लिया और पहुंच गए थे हम घर। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो